heading heading But classical mechanics classical mechanics part 2 part 1 पार्ट 1 अच्छा आखिरी वीडियो classical mechanics बड़ा बड़ा लिखना है यार फोन में सही so the point is हम शुरू करते हैं एनर्जी से एनर्जी क्या होता है capacity to energy दो टाइप्स में होती है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म एक इनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दोनों का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को हम वर्क बोल देते हैं और इनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को हम हीट बोल देते हैं ओके तो बेसिकली एनर्जी एक कैपेसिटी टू डू वर्क ही है एक तरह से मेरे हिसाब से वर्क क्या होता है वर्क मतलब डेफिनेशन में जाए तो F.ds होता है मैथमेटिकल है मैथमेटिकल फॉर्मूला वर्क इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एनर्जी organized type of energy energy is capacity to do something वर्क इज energy is capacity to do something डू समथिंग anything चेंज जो होता है वो एनर्जी होगा change चेंज एनर्जी मिलता change क्या बोल रहा है कैपेसिटी टू डू समथिंग कुछ हो रहा है तो कुछ चेंज हो रहा है हाँ change तो उसको हम क्या बोलते हैं एनर्जी वाला एनर्जी होता अच्छा तो energy क्या होता है है एनर्जी डिपेंड किस पे करती है पहले ये बताओ energy basically किस चीजों पे डिपेंड करती है फर्स्ट चीज क्या क्या energy temperature पे डिपेंड करती है हर चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है टेंपरेचर नेक्स्ट एनर्जी और किस पे डिपेंड करती पीछे और है कैमरा टाइम पे डिपेंड करती है एनर्जी टाइम टाइम पे भी करती है नेक्स्ट वर्कडन की बात करें पावर की बात करें और किस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर हो गया टाइम हो गया एनर्जी फोर्सेस पे भी डिपेंड करती है फोर्स किस पे डिपेंड करती है फोर्स फोर्स एनर्जी मास पे हाँ मास पे डिपेंड करती है मास पे तो करती है आगे एनर्जी और किस पे डिपेंड करती है तुम बताओ सोचा तुम मैं तो बताऊंगा ही हाँ तो बताओ फिर कुछ कहना चाहते हो और कोई नाम नहीं बस इतना ही है इतना ही नहीं है तो कहते हैं हाँ इतना ही। ओके फालतू में सही पता है एनर्जी किसी और चीज पे डिपेंड कर सकती है क्या Temperature. टाइम मास एनर्जी या टेम्परेचर कोई चौथी चीज बोलना चाहो तो टाइम मास टाइम मास फील्ड पे फील्ड नाइस फील्ड पे फील्ड डिपेंड मतलब Field किसी भी में- चीज का फील्ड नाइस किसी भी चीज का ऐसे अगर एनर्जी देखो या। तो वो वैक्यूम में भी जहाँ कहीं कोई मैटर मास टेम्परेचर कुछ नहीं एग्जिस्ट करता वहाँ पे भी रहता है जीरो पॉइंट एनर्जी वैक्यूम एनर्जी वैक्यूम एनर्जी दैट्स फील्ड कि एब्सोल्यूट मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे भी कुछ एनर्जी ऑब्जेक्ट्स के अंदर रहता है दैट इज कॉल्ड वैक्यूम जीरो पॉइंट एनर्जी बस इतना ही है मेरे ख्याल से। आ रही है तो ऐसे ये तो मार्स पे डिपेंड करेगी आपकी नहीं करेगी क्या मार्स पे डिपेंड करेगी फील्ड नहीं जरूरी नहीं जरूरी देख ले करेगी यार फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है फील्ड मतलब एक टाइप का फोर्स ही होता है नहीं फोर्स नहीं होता क्या है होता है किसी भी चीज का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कॉमन टर्म्स में तो नहीं टाइप का मैथमेटिकल टर्म्स में फील्ड एक टाइप की फोर्स ही होती है नहीं तो क्या होता है वो रीजन जहाँ पे तुम फील्ड के उसका अंदर आके असर फोर्स लगती है हाँ तुम फील्ड नहीं किसी- लगाता फोर्स किसी- फील्ड के अंदर आके हाँ, लगती है तो फोर्स फील्ड क्या किसी भी चीज का इन्फ्लुएंस जहाँ पे तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो वहां पे वो फील्ड होता है जैसे ग्रेविटेशन फील्ड ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस उस पर्टिकुलर जगह पे किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके अंदर आके फोर्स लगते हैं हम्म। उसके लिए मास डिपेंडेंट नहीं होगा नहीं एग्जांपल हिग्स फील्ड हिग्स फील्ड में तो मास आता ही है हिग्स बोसॉन मास उसमें प्रोवाइड depend करता करता है है। वो प्रोवाइड करता है ना मास प्रोवाइड नहीं करता दूसरे पार्टिकल्स चल हो गया नहीं Higgs करता field। अब सुनते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम एनर्जी होता क्या है एनर्जी ज्यादा दूर रख के जाना ठीक है नहीं बड़ा दिखना है लेकिन थोड़ा अब ये बताओ हमने एक चीज पढ़ी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी जो होती है कंजर्व होती है हां क्यों होती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसने कहा
होती क्यों है रीजन? कि ऐसा देखा गया। इसी से रिलेट करके बता सकता है तो हिग्स फील्ड बोला ना, बता हिग्स फील्ड बोला, पहले इसी को क्लियर करते हैं, बता हिग्स फील्ड क्या होती है? हिग्स फील्ड नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता क्यों हो रही है? हिग्स फील्ड कहाँ से आ रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ से आ रही है, दोनों एक चीज से रिलेट कर सकते हैं। not destroyed, हिग्स फील्ड हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? cannot be created nor destroyed. क्या एनर्जी? हाँ, हाँ ठीक है। और मैटर का सेम है, मैटर से मास आ गया, अब मास को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, F/m तो वो हो गया। हिग्स फील्ड और क्या बोला? हिग्स फील्ड और कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों एक चीज से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, किस चीज से कर सकते हो वो क्वेश्चन बोल रहे हो? हाँ, हिग्स फील्ड है क्या पहले तो ये बताओ। करते हैं बात। हिग्स बोल रहा हूँ कि नहीं ना, तो हिग्स बोसोन तो इसका रिजल्ट हो सकता है, हाँ रिजल्ट होता है। लेकिन स्पीड और कैलकुलेट करेंगे हम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और का कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताओ होता क्या है? एनर्जी पहले की होती है बाद में। एनर्जी कंजर्व है ना, ही क्रिएट क्यों हो है? रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। कन्वर्ट हो रहा है। कंजर्वेटिव फील्ड भी हो सकती है एनर्जी कंजर्व यार। नॉन कंजर्वेटिव में तो लॉस हो जाएगा एनर्जी का। नॉइथर्स थ्योरम सुना है कुछ? ना, नहीं सुना। सुना हुआ लग रहा है लेकिन याद नहीं है। याद नहीं है? नहीं सुना मैंने। नाम देखा है, कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो कंजर्वेशन का रीजन है वो नोइजर्स थ्योरम से आता है कि सिमेट्री ऑफ टाइम की वजह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और सबसे पहले हमारी बात ये मैंने इसलिए करी, पर एक कंजर्वेटिव फील्ड भी वैलिड है एनर्जी कंजर्व। सिमेट्री ऑफ टाइम होनी चाहिए। अब हिग्स फील्ड जो होती है वो भी सिमेट्री पे डिपेंड करती है। सिमेट्री जब ब्रेक हो जाएगी तब हिग्स फील्ड्स जो आते हैं हमारा हिग्स बोसोन पार्टिकल निकल जाते हैं, जो हम बोलते हैं। जब सिमेट्री ब्रेक होती है तो हमें दिखता है कि मैटर जो हमारे पास ऑब्जर्व होता है वो हिग्स फील्ड की सिमेट्री ब्रेक होने की वजह से होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी हिग्स फील्ड पे। कैसे होता है ज्योमेट्री ब्रेक? सिमेट्री ब्रेक कैसे होता है? मैंने एक झरने का एग्जांपल लिया था, डैम का। पहले मैं एक बता रिजर्वायर था, वो पीछे पहले डैम था। पहले ये बता हिग्स फील्ड किसके लिए होती है? हिग्स फील्ड किसके लिए होती है? मास देने के लिए होता है किसी हाँ। पार्टिकल के लिए। किसी पार्टिकल के मास के लिए होती है। हाँ, वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल में होवे, वो भी किसी किसी में हर एक में डिफाइन कर डिफाइन करना है। हाँ, मतलब हिग्स फील्ड का डेफिनेशन। हिग्स फील्ड का डेफिनेशन है। इसकी जरूरत क्या है हिग्स फील्ड? हिग्स फील्ड की जरूरत नहीं। मास डिफाइन करने के लेकिन डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है वो बता देते यार। देख मैं पढ़ लूंगा। होता यह है कि हमारा एक फोल्स वैक्यूम होता है और एक ट्रू वैक्यूम होता है। मैंने पहले एक बोला था डैम होता है, एक हाई पोटेंशियल है, एक लो एक लोअर पोटेंशियल है। हाई एनर्जी स्टेट, एक लोअर एनर्जी स्टेट। एनर्जी कहाँ मूव करती है? हाई से लो। हाई से लोअर। तो झरना है, पीछे रिजर्वोयर है, तो पानी कहाँ जाएगा? डैम से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा। तो एक को हमने क्या बोल दिया, जो हायर स्टेट थी जो पीछे थी उसको हमने फोल्स वैक्यूम बोल दिया, इधर जो थी वो ट्रू वैक्यूम बोल दिया। तो जैसे ही हमारी सिमेट्री ब्रेक होती है तो पानी कहाँ जाएगा? रिजर्वोयर से होते वहां जाएगा। तो पहले पानी की क्या थी? पहले जो रिजर्वोयर से पहले था एक सिमेट्री थी, और वो सिमेट्री ब्रेक हो गई। समझ रहे? तो सिमेट्री ब्रेक होने की वजह से हमारे पास क्या आता है कि भाई ये क्यों हुआ सिमेट्री ब्रेक? सिमेट्री ब्रेक क्यों हुआ? ये क्वेश्चन था। सिमेट्री ब्रेक होने का भी कारण है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम डिके, फॉल्स वैक्यूम डिके। अच्छा, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसे मैं यहाँ बता दूंगा फिर मजा नहीं आता। फॉल्स वैक्यूम डिके बहुत मस्ती हाँ है, बाद में पढ़ेंगे। वो स्ट्रिंग थ्योरी के आसपास आता है अच्छा। फॉल्स वैक्यूम अगर डिके। कंजर्वेशन की बात करते हैं। अभी हमारी बात यह है हिग्स फील्ड को हम रिलेट किससे करते हैं? सिमेट्री से कर सकते हैं। वही बात है, तो यही तो फील्ड है, सिमेट्री से कर सकते हैं। एनर्जी मतलब इज नॉट उसका डिपेंडेंट ऑन। मतलब चौथा पॉइंट सही था, फील्ड पे डिपेंड नहीं होती। अच्छा गलत था मतलब है। तो चौथा किस चीज पर डिपेंड करता है? चौथा है नहीं लगता है। करते हैं बात, सिमेट्री पे डिपेंड कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा तो फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। फील्ड सिमेट्री पे पे डिपेंड कर रहा तो फील्ड पे डिपेंड फील्ड पे एनर्जी कंजर्व होगी नहीं यार। क्या एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है कुछ फील्ड्स के लिए। एक्सप्लेन? एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व? एनर्जी किस चीज में कंजर्व नहीं है? कोई एक एग्जांपल? हाँ जैसे फ्रिक्शन में कंजर्व नहीं है। एनर्जी यूनिवर्स के एनर्जी कंजर्व है, एक आइसोलेटेड बॉडी कंजर्व। Friction में अब आप conserve उसमें है। फ्रिक्शन लगाओ, लॉस होता है लगाओ, एनर्जी का। एनर्जी का लॉस हो रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है, ट्रांसफर हो जाती है ना एनर्जी। ट्रांसफर हो रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन पूरा क्या है कि एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन लगा देगा फ्रिक्शन में। लगा देंगे, लगा सकते हैं। लगा कैसे? देंगे। लेकिन फिर वो अरे, कहीं और देख देख हीट हीट के फॉर्म में निकल रहा है। हाँ। तुम रूम को ही सिस्टम मान लो, रूम का तो हीट system कहाँ गया? रूम में हाँ। कंजर्व रहा।
मतलब फिर इसने हटा अगर दिया। तुम स्पेसिफिकली फ्रिक्शन का बात करोगे तो उसमें तुम नहीं लगा सकते। हाँ, नहीं वो लगा तो एनर्जी तो reverse हो कंजर्व जाएगा। रहेगी, एनर्जी को कंजर्वेशन रिलेट कर लेकिन सकता है अगर- एक्सपेंस से, हाँ। एनर्जी को नहीं रिलेट कर सकता। अच्छा, बात ही क्या है। लेकिन अगर तुम पूरे यूनिवर्स को कंसीडर करोगे तो उसका कंजर्व रहेगी वो। Field तो का कारण कॉन्ट्रडिक्शन है। बात हो गई, एक जगह वैलिड नहीं है। फील्ड को हम रिलेट कर सकते हैं उसकी कंजर्वेशन की वजह से। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो पार्ट ऑफ द पिक्चर है, स्मॉल पार्ट ऑफ द पिक्चर। हाँ, कह सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि एनर्जी मैं डिमांड मानता है है किसका है? हाँ? मेरा मानना नहीं है, सबका अपना मानना होता है। इसे बोले चल आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं। मास पे डिपेंडेंट है, हाँ, मास पे है। वैक्यूम एनर्जी है, मास है वैक्यूम है। वैक्यूम में तो मतलब पता है वैक्यूम एनर्जी पता? 0 पॉइंट एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, मास का है वैक्यूम एनर्जी में। वैक्यूम तो खाली है बिल्कुल। हाँ, हमने अपना वेट ही डिफाइन vacuum- करता है वैक्यूम में तो। अरे हाँ। नहीं, दूसरा बोल रहे हैं, वेट मतलब low gravity भी नहीं होता। बड़ा बात नहीं कर रहा है और छोटा जो वैक्यूम में मास, वैक्यूम में मास। और हमने जो पूरी एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी है, स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, इसमें कहीं मास है? e इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा में कहीं मास है? एक्सप्लेन। तो I'm not I'm not care. इक्वल टू hc बाय एम नॉट क्या है? रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास है। दैट्स नॉट रेस्ट मास। हाँ। चलो इस पे भी बात करेंगे हम स्पेशल रिलेटिविटी में। अगली स्पेशल रिलेटिविटी ही है, में नहीं है। e इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा इक्वल टू में mc स्क्वायर में आता तो है मास। e इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा में e इज इक्वल टू mc स्क्वायर में क्यों आता है मास? e स्क्वायर क्या है? m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। तो इसके अंदर जब हमने मोमेंटम को क्या कर दिया 0, हाँ। तो हमारा m नॉट क्या है? m नॉट आई थिंक होता है m बाय में One minus c square, c अंडर square। ठीक है। इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है, उस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास उल्टा दिखा यहाँ मतलब यहाँ हम हाँ, मेरे पास। उल्टा लिख दिया। ये क्या है? ये रिलेटिविस्टिक मास है, जो भी है ठीक है। हाँ, तो जब v वेरी 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 लेस देन c होगा तो क्या होगा? तो उस टाइम ये जगह तो zero हो जाएगी, one हो जाएगी, तो equal हो जाएगी, रिलेटिविस्टिक मास का इसलिए e is equal to m square हो जाता है। क्योंकि v हमारा जो हम नॉर्मल लेते हैं उस c की स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम बहुत कम है, जिस वजह से हम e is equal to m square ले रहे हैं। क्योंकि वेलोसिटी भी कम है, मोमेंटम भी 0 है, is equal to e is equal to m square है। वो हम उस रिएक्शंस में भी करते हैं। तो मास तो इक्वल टू hc बाय लैम्डा में आता नहीं, नहीं, तो मास भी नहीं, मास है नहीं है। इक्वल टू hc बाय लैम्डा। इसमें ये नहीं, है। और बहुत सबटल चीज है वो, मास टाइप का फिजिकल चीज नहीं है। अच्छा, टाइम हाँ, Time टाइम पे होगा, टाइम पे पे तो- होगा पक्का, कैसे होगा लेकिन पता नहीं, बस होगा, लग रहा है होगा। अभी मैंने कुछ बोला था, सिमेट्री। नॉइडस थ्योरम। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों है? माइनस थ्योरम है। सिमेट्री का क्या? सिमेट्री ऑफ टाइम के Time के कारण। कारण। तो सिमेट्री ऑफ टाइम के कारण क्या? कंजर्वेशन Conservation है। एनर्जी थोड़ी ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है। नहीं है भाई, कंजर्वेशन अलग चीज है और डिपेंडेंसी अलग चीज है। अब टेम्परेचर से हटा दियो बेटा, फिजिक्स के लॉज गलत मान लिया मैं कुछ फिजिक्स नहीं पढ़ी अगर टेम्परेचर हटा दिया इसने। टेम्परेचर क्या होता है भाई? टेम्परेचर यार मतलब सराउंडिंग नहीं, Temperature होता क्या है? Movement of molecules, molecules molecules का combination। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड तो करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी टेम्परेचर तभी तो होता है जब एनर्जी सही होती है। करेगा। करेगी यार। एक अकेला एटम है, मतलब मान लो उसका न्यूक्लियस है, क्या उसके अंदर एनर्जी नहीं है? है। बस कुछ तो टेम्परेचर होगा। क्वांटम लेवल पे टेम्परेचर समझा दो पहले। बता। सोचो सोचो। क्वांटम लेवल पे तो मुझे भी नहीं पता तो बता। temperature। क्वांटम लेवल पर टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। मैंने पढ़ी नहीं क्वांटम नहीं लेवल पता, मैंने भी इतना कुछ नहीं पढ़ा। तूने पढ़ा होगा। एंट्रोपी क्या होता है? अगर क्वांटम मैकेनिक्स में बोलेगा वहाँ कुछ भी जादू होता है तो हटा सकता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का नाम लेके हटा सकता है। कुछ भी जादू होता है एंट्रोपी, रैंडमनेस। तो हटा सकता है क्वांटम मैकेनिक्स का नाम लेके, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, हम जनरली बोलते हैं Randomness, हाँ। डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर। साइंटिफिकली हम डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, रैंडमनेस नहीं बोलते। मुझे वर्ड ध्यान नहीं आ रहा था उस टाइम। एंट्रोपी एस क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बता दो। डी की बेटी था। हाँ, क्यूएटी।
डी के बाय dt बोलते हैं dt dt क्या है? change in Change in temperature चेंज इन टेम्परेचर h क्या है? q क्या है? टेम्परेचर d क्या है? heat हीट चेंज इन चेंज इन हीट ये क्या है? ये क्या है? डिसऑर्डर disorder entropy disorder अच्छा तो लाइट के पास टेम्परेचर है लाइट के पास क्या टेम्परेचर है बताओ नहीं लाइट कौन से टेम्परेचर पे चल रही है अबे लाइट के पास टेम्परेचर कहाँ रहता है एनर्जी तो है एनर्जी तो है टेम्परेचर तो फिर Temperature फिर की आप टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कैसे दे सकते हो एनर्जी की जगह थोड़ी लाइट के पास टेम्परेचर नहीं है अगर तुम सोच रहे एनर्जी हो डायरेक्टली थोड़ी thermodynamics से टेम्परेचर relate कर देता हैं? thermodynamics में जो पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी कोई भी एनर्जी एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है कहना पड़ेगा हाँ फिर उसको कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करेगा कर देंगे कर। सब करते हैं थर्मोडायनामिक्स मैं तभी मानूंगा वही तो पढ़नी है हाँ थर्मोडायनामिक्स पे अगर इसने इंटरनल एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिस्प्रूव कर दिया तब मान सकते हैं करेंगे भाई सब करेंगे अभी का अभी करना है हाँ क्या करता है यही वाला चीज हाँ यही Internal energy का टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं टेम्परेचर करता हर एक चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है मतलब हम लोग जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये हाँ। इंटरनल एनर्जी डिपेंड पहले टेम्परेचर होता क्या है ये समझाओ पहले मुझे मैं कभी उसके बाद ये वाला करना इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्यों सही नहीं है पूरा अगर क्वांटम लेवल पे जाएगा तो कुछ भी होता है कंप्लीट पिक्चर दिखाना है कि हम लोग हाई स्कूल में हाँ। आधा आधा चीज ही पढ़े हैं टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली बेसिकली वही motion जितना अब तक में है उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स के कोलिजन मॉलिक्यूल क्या होता है एनर्जी यूज होती है हम टेम्परेचर बढ़ता है लोग को फील होता है वो हाँ अब एग्जैक्टली क्या है मॉलिक्यूल्स सर में आप बताइए। कोलिजन होते हैं जिस वजह से एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी रिलीज एनर्जी रिलीज होती है हीट प्रोड्यूस होती है सेम ही चीज है हीट उस वजह से टेम्परेचर टेम्परेचर फील होता है मतलब उस एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके कारण हम लोगों को टेम्परेचर फील हो रहा है आराम से एस का फॉर्मूला क्या दिया तुमने q by t dq by dt dq by t ठीक है इसमें एनर्जी 1 एनर्जी E2 इसमें मान लिया ओमेगा 1 ओमेगा 2 अभी बताता हूं ओमेगा 1 ओमेगा 2 है क्या हीट भी तो के भी क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है 1.37 कुछ होता है वैल्यू नहीं बची अच्छा क्या पूछा है? Value R by तो R क्या by है? R by R by यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का या एवोगाड्रोस नंबर हां यूनिवर्सल ठीक है अब अब सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं आर क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मैं सबसे कांस्टेंट याद करना भूल गया हूं सब कौन से 0.082 लीटर मोल पर ये है अपना ओमेगा 1 ये अपना ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है ओमेगा क्या है माइक्रोस्टेट्स ऑफ फर्स्ट सिस्टम माइक्रोस्टेट डिफाइन कर फर्स्ट सिस्टम माइक्रोस्टेट्स मतलब वो क्वांटम स्टेट्स कितनी है जिसमें वो एग्जिस्ट कर ठीक है क्वांटम स्टेट्स डिफाइन कर क्वांटम में जो क्यों जा रहा है तो समझ रहे हैं हां ये है क्वांटम स्टेट्स हम ले सकते हैं मान ले हम ले रहे हैं टाइम में एक एप्पल है अभी टाइम में यही था अगले सेकंड में यही है अगले सेकंड में यही है तो क्वांटम स्टेट इसकी क्या है कितने नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है अगर एक। t 1 पे भी यही ऑब्जर्व किया t 2 पे भी यही ऑब्जर्व किया t 3 पे भी यही एक क्वांटम स्टेट कितनी है ओमेगा की वैल्यू एक 1 लेकिन अगर चेंज टाइम में चेंज कर रहा है तीनों टाइम तब तीन होंगी तो ओमेगा कितनी होगी तीन मतलब तीन। क्वांटम स्टेट Basically ये quantum state है। कि इतनी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर स्टेट क्या होता कौन सी स्टेट है जैसे हम लेते हैं देखिए किसी की भी- देखिए ऐसे समझ Space की। क्वांटम स्टेट नंबर 1 क्वांटम स्टेट नंबर 2 नहीं वो तो समझ गया ये तो माइक्रो स्केल पे है ना छोटे क्वांटम स्केल क्वांटम लेवल पे क्या नजर आएगा पार्टिकल्स की स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं हम ले रहे हैं स्पेस एग्जांपल देना एक स्टेट एटम जैसे हमने मान लिया एक बॉक्स है ठीक है इसके अंदर स्पेस के बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसके अंदर कितने हमने एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डिफाइन करने के बाद कितने स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है कितने पोजीशंस में एग्जिस्ट कर रहा है हमने उसको माइक्रो स्टेट को जनरलाइज हमने समझने के लिए नहीं समझ में आ गया एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल दो स्टेट का एटम का जो वो एग्जिस्ट कर सकता है एग्जिस्ट कर सकता है क्या खांसी हो रही है भाई ठीक है यहाँ इलेक्ट्रॉन है हाँ। पार्टिकल ले रहा मैं ये यहाँ अब ये क्या है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ लाइट क्या गई यहाँ वो पड़ी अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ जाएगा डिपेंड Second करता मान है लिया। कितना गया एनर्जी कितना गया वो हम कैलकुलेशन कौन सी होती है एनर्जी hc by lambda माइनस जो भी होता है यही होता है क्या होता है
वही -13 हाँ वो वही बाइनरी होता है, क्वेश्चन इसके में बाद- वही तो बात है। इलेक्ट्रॉन। तो ये मान ली थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो कितनी क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट करा है? अच्छा दो दो क्वेश्चन में। नहीं, दो में नहीं, बीच बीच में और सारा हम लोग मानेंगे। हाँ एक्साइटेड स्टेट में जीरो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जैसे लिफ्ट में था ये, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आया? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा एक बात बताओ, ये तो एग्जिस्ट करा ये दो, बीच में रहा बहुत सारे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में, एग्जिस्ट कर सकता है, इतने में था करा, जब हमने ऑब्जर्व किया तब दो में एग्जिस्ट करा, बीच में कई सारे में एग्जिस्ट कर सकता। अब जब हम उसी बीच में जितने में एग्जिस्ट करा उसको हम स्पेस में लेके जाए तो उसको हमने क्वांटम स्टेट बोल दिया, बिल्कुल ही क्वांटम लेवल पे, बिल्कुल ही छोटे लेवल पे। क्वांटा क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, उस स्मॉलेस्ट यूनिट पे ले उसको हमने क्वांटम स्टेट बोल दिया, माइक्रो स्टेट मतलब माइक्रो लेवल पे लेके, ठीक है। तो ये है। अब हमारी पॉसिबल आउटकम्स क्या है कि भाई टोटल एनर्जी क्या होगी, इसकी E1 है, इसकी E2 है, बीच में जा सकते हैं एनर्जी, ये एनर्जी यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। टोटल दोनों सिस्टम की एनर्जी का कितनी होगी? E इक्वल टू E1 plus E2। E1 प्लस E2। कैसे आए ये? कंजर्वेशन एनर्जी से। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इसके एग्जिस्ट करने की स्टेट कितनी है? ओमेगा 1। इसकी कितनी है? ओमेगा 2। टोटल हो गई ओमेगा 1 टाइम्स ओमेगा 2। ओमेगा 1 टाइम्स ओमेगा 2। कितनी है टोटल पॉसिबल आउटकम्स? हाँ। इतने हो सकते हैं। सिंपल पीएनसी। पीएनसी है ना? हाँ हाँ। हाँ PNC पीएनसी है। मुझे पता नहीं चलता। अबे वायर्स है बे इसके नीचे की सारी, सोचा क्या लगा मेरे पैर पे। अब ओमेगा जो है हमारे क्वांटम स्टेट्स, अब हमने उसको क्या बोला है कि वो एनर्जी जो है ना, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, और मैक्सिमम आउटकम के लिए हमने उसको क्या बोल दिया? एनर्जी का। हम स्पेस में लेके क्या बोल दिया फर्स्ट सिस्टम में? एनर्जी की स्टेट्स है, तो एनर्जी का एक फंक्शन है बोल सकते हैं। तो डी ओमेगा टोटल पॉसिबल आउटकम ओमेगा टी बोल दिया, डिवाइडेड बाय में डी। टोटल कितना आएगा? अरे टोटल तो कांस्टेंट ही होगा, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे कितना होगा? 0 होगा। तो ये कितना है? डी ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बाय में डी इज इक्वल टू 0। हाँ। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दो सिंपली, अच्छा फिर कर देते हैं ना। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या निकलता है? टेंपरेचर पे डिपेंड करता है एंट्रोपी या नहीं? करता है। निकालो टेंपरेचर से रहेगा, पता चल जाएगा किस पे डिपेंड करता है। तो ओमेगा 1 इंटू क्या आएगा? डी ओमेगा 2 बाय में डी प्लस ओमेगा 2 इंटू डी ओमेगा 1 बाय में डी। ई क्या है हमने लिया? ये इवन ले लिया हमने ना, इवन लिया हमने फर्स्ट के लिए, सारी एनर्जी बनी फर्स्ट आउटकम्स के लिए। तो यहाँ क्या आएगा? डी इवन डी इवन। टोटल क्या 0 है? 0 है। अब हमने क्या किया इसमें? डिवाइड बाय फॉर्मूला लगाया। हाँ सॉरी डिवाइड बाय फॉर्मूला लगाया। डिवाइड वाला होता है। कौन सा डिवाइड हुआ? अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। अब हम देखते हैं यहाँ से शुरू होता है। एक इक्वेशन लिखी थी मैंने, E इक्वल टू E1 plus E2। E क्या कांस्टेंट ही है, हाँ। तो अपना D E1 बाय कितना? D E1 बाय E2 है ना? हाँ D E1 बाय D E2 कितना आ जाएगा? ठीक -1 कर ले यार, अच्छा अबे दोनों E1 plus E2। कर लो, ठीक है आ गया। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? D E2 बाय में D E2, इतना तो कर सकते हैं हम, दोनों ऊपर नीचे D हाँ E2 को ठीक देख। है। अब D E1 बाय D E2 कितना है? -1। -1 है, इसको उस साइड भेज दियो। ओमेगा 2 इंटू डी ओमेगा 1 बाय में डी E1, इसको उस साइड भेज दे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? ओमेगा 1 ओमेगा 1 इंटू डी ओमेगा 2 बाय में डी E2। D2। ये अब पॉजिटिव वाला है। ओमेगा 1 को हमने कहाँ भेज दिया? इधर भेज दिया। हाँ ओमेगा 2 को हमने कहाँ भेज दिया? इधर भेज दिया। इंटीग्रेट कर दिया। कितना बनेगा इसका इंटीग्रेशन? इज इक्वल टू है इसका लॉग बनेगा। ln में बनेगा हाँ पक्का। हाँ फिर पहले D1 D1 को तो पहले सिंपलीफाई करो। हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी बनेगी। हाँ बनेगी, कौन सी इक्वेशन बनेगी? वेरिएबल ही बढ़ गया है तो d ln ओमेगा 1 बाय में d E1 इज इक्वल टू d
ये हमने बाहर निकाल दिया तो डी एल एन ओमेगा 2 बाय में डी ई 2 कोई दिक्कत ठीक है हमने बाहर निकाल दिया एक डी वाला अब इसमें इसको हमने क्या कर दिया डी ई 1 बाय डी ई 2 कितना है -1 तो हमने डी ई 1 बाय डी ई 2 को कितना लिख दिया -1 कर दिया बीच में प्लस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ तो क्या आ जाएगा अपना ln ओमेगा 1 इज इक्वल टू माइनस ln ओमेगा 2 ओमेगा 2 ठीक है अब ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का ln कितना आ जाएगा 0 तो ये क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए 1 होना चाहिए तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा तो अपना ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ गई अच्छा 1 आ गई ओमेगा 1 into ओमेगा 2 तो मैक्स ये आ गई अपनी वैल्यू आ गई अब हमने क्या बोला उन दोनों का टेम्परेचर क्या था सेम था तो निकाल एक ही लेंगे। स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है क्या? एक ही माइक्रोस्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स हाँ ठीक है एक है बस टोटल पॉसिबल आउटकम्स एक होंगे हाँ उन दोनों के ठीक है पूरे सिस्टम में हाँ तो इससे क्या पता एक चला मैक्सिमम इससे भी पता चलेगा अभी तो हुआ नहीं दोनों का टेम्परेचर हम सेम लेंगे अब हाँ ठीक है अब हम क्या करेंगे एनर्जी डी ई एल एन ओमेगा नोटबुक में हमने दोनों को टी टेम्परेचर से ले लिया कैसे ही थे वो नोट्स बनाने के दोनों का सेम टेम्परेचर था टेम्परेचर सेम नहीं Heat था कैसे अब ले बदलेगी? अब ले अच्छा तो पहले सेम नहीं था पहले था। तो अब same- पहले बंद एक ही हमने सिस्टम मान लिया ना अच्छा पेनिट्रेट सिस्टम था वो अब ले तो इसका change- अब आइसोलेटेड अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हम्म एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में बोल दो A equal to बोल्ट्जमैन उसमें भी लेके चलो केवी में अच्छा KV वो या तो PV equal to N केवी इनटू टी क्या होता है हां केवी इनटू टी केवी टू एक PV equal to NKT होता है ना हां पीवी इज इक्वल टू एनकेटी हां होता है होता है एनकेवी हाँ तो यहाँ से डिराइव कर ले PV को लगा। केवी बाय केवी इनटू टी कर उसमें डिराइव करना है खुदा PV equal to NKT होता है कर ले भाई साहब मुझे भी ड्राइव करना नहीं अच्छा लग रहा मुझे भी नहीं आता केवी बाय ना केवी इनटू टी PV into V को कैसे कैसे लिखेगा अरे PD चलिए भाई। वर्क एनर्जी PDV वर्क हो जाएगा हां वही बोल रहा नहीं, पीडीवी वर्क हाँ। पीवी इज इक्वल टू वो तो पीडीवी होता ही है यार हाँ वो तो सबको लिख दे पता यार है इसको देखो केटी बताओ अरे काइनेटिक लोग- एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mv स्क्वायर हो गया वो तो ठीक है अगर रुक जाए थर्मो में थर्मो में अगर थर्मो थर्मो में में अगर रुक जाए यार नहीं रुका थर्मो में क्या होता है ऐसे इनटू टी होता है वो ऐसे लिख दे यार दे ऐसे थोड़ा ना लिखना है ऐसे यार लिख यार ऐसे लिख इसको हाँ जी PDV एनकेबीडीटी NKBDT लिख दे PDV क्या हो जाएगा वर्क डन वर्क डन हो जाएगा और गाना देगा एनकेबीडीटी तो DW हो जाएगा NKBDT डीडब्ल्यू तो एनर्जी हाँ ये तो एनर्जी होगी अच्छा एनर्जी तो NKBDT इंटरनल एनर्जी q minus w कार्नोट इंजन एफिशिएंसी अरे तो कुछ एक और फॉर्मूला होता था एनर्जी का यार ऐसा कुछ होता था एनर्जी इक्वल टू 1/3 ऐसा कुछ फॉर्मूला था मैंने जो इक्वेशन लिखा है वो लिखा है 1 is equal to kv into t is equal to 3 हाँ, omega y में t इस चीज को प्रूव कर पड़ा हाँ, ये भी पता कैसे करना है क्या टेम्परेचर दोनों इस चीज को प्रूव करो 1/k टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट होगा तो ये समझ आ गया हाँ। ये इक्वल करना है एक सेकंड डी ओमेगा बाय डी ई इज इक्वल टू 1 बाय क्या है वो kv into t kv बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया अच्छा अगर n को 1 मान लिए n को 1 मान लिए तो dw इज इक्वल टू kbdt हो गया एक मिनट पहले बात कर रहे हैं हम लोग kv into t w एनर्जी d ओमेगा dt और क्या है de 1 by d क्या होगा करो तुम अगर n का वैल्यू इधर 1 है तो dw kbdt ठीक है क्या प्रूफ करना है de ओमेगा बाय de ये करना है ना तो de ओमेगा अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ओमेगा कॉल आ
तूने डाली यहाँ पे तेरे को नहीं पाना ना ये गूगल तो मेरा बुक तो मेरे उसमें है ना प्रूफ के बाद क्या होगा? प्रूफ के बाद बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला ढूंढ एक टेलर एक्सपेंशन है इसमें, हाँ हाँ टेलर एक्सपेंशन है, हाँ हम लोग नहीं पढ़े हैं। हाँ नहीं पढ़े हम। वो आगे आएगा इसमें नहीं है बोल्ट्जमैन इसमें कांस्टेंट तो गालियाँ पहले ही आधे घंटे में ही। हम एनर्जी का डिस्कशन कर हाँ रहे हैं एनर्जी डिस्कशन कर रहे थे तो अभी तक मुझे लग नहीं रहा टेम्परेचर गायब होगा एनर्जी से। तुझे लग रहा है? नहीं ना, ये कर देगा गायब अभी। अभी करने वाला हूँ अभी क्वांटम में चला गया अब सब कुछ गायब हो जाएगा भाई क्वांटम के अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स में ही चलती है। हम क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो क्वांटम में क्यों जा रहा है जी वो कह रहा है एनर्जी नहीं डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। एनर्जी इस पे डिपेंड करती है अभी वो देखना है तुम्हें अरे बस भाई गलती होगा, ट्राई करते हैं क्या होता है। कर लो भाई कर लो यार मुझे बुक का नाम तो नहीं याद है तेरे को याद नहीं है इसका? नहीं मुझे याद नहीं ना यहाँ से कहाँ से आ रहा है थर्मल फिजिक्स ही थी बुक का नाम तेरा ये खराब हो गया क्या? हाँ खराब हो गया ये बहुत पहले खराब हो गया था फिर मम्मी ने दूसरे maybe I can try to fix it ये है कंसेप्ट ऑफ थर्मल फिजिक्स तूने का कुछ कंट्रीब्यूशन क्या कहें तेरे यार। और चलते वीडियो में कर रहे हैं हम कोई बात नहीं इस पार्ट को Edit एडिट कर कर देंगे लेंगे। एडिट कर लेंगे नहीं होगा तो स्किप कर देना नहीं होगा तो skip कर देना अब अभी 1 मिनट से नौटंकी चल रही है तो तुम्हें 6 बार करना है इसके रिलेशन ये है, तो अगर ये डी हम देख अभी हमने एक चीज को प्रूव किया हो गया डाउनलोड तो वोट डन यानी एनर्जी कितना हो जाएगा अगर वोट डन को सी मानते हो ना सोल्यूशन आ गया इससे पहले बराबर हो जाएगा है ना, फॉलो कर रहा हूँ साथ साथ। और यहाँ से क्या करना है ये E1 E और KB तो ये तो लिख ही देगा। हाँ लिख ही लेगा हमें थोड़ी लिखना। अरे लिखे यार उसको याद है सारा। Probability to अगर E का वैल्यू KB टाइम्स है अगर ऐसा हो रहा है तो E और ओमेगा के बीच का रिलेशन क्या था? तेरे जरा के E टाइम और ओमेगा के बीच का रिलेशन क्या था? अब तो 2 मिनट हो गए होंगे ना हाँ तो 12 बार स्किप कर देना आप E और ओमेगा के बीच का रिलेशन क्या था? ये तो ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा मुझे नहीं पता है। इसमें लिखा होगा मैंने उसमें जो भी लिखा ओमेगा ओमेगा है है फंक्शन ऑफ ओमेगा भाई ये हम ओमेगा skip क्या है करते हैं। माइक्रोस्टेट भाई डेरिवेशन स्किप करते हैं आगे बता। रुकना है 2 मिनट समझ गया हम बोल रहे थे जल्दी कर। समझ की क्या बात है यार ये लोग ठीक है, next कर देना। क्लासिकल मैकेनिक्स ये ले भाई पढ़ क्या पढ़ना है? आली रुका ये हमने भी लिख लिया dl1 ओमेगा ये इसके बारे में नहीं आती यार पढ़ ले कैसे आया तो समझाता हूं इससे प्रूफ क्या हुआ? बैठ तो अभी तो प्रूफ होगा अभी एंट्रोपी से टेम्परेचर हटाऊंगा फिर एनर्जी से टेम्परेचर हटाऊंगा तुम देखो कैनोनिकल एंसेंबल ये तो मैंने तेरी किताब में नहीं पढ़ा करा मार्कर देने का। बैठ बैठ हुआ कुछ 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 तो आ रहा था दिमाग में। चल इसको दिखा दे देख यार इसमें तो देखा देख। ले इसके बाद इक्वेशन नंबर 4.6 के बाद 4.7 के बीच मेरा फोन दियो ये हाँ
तेरा ढक्कन नहीं बना ये। ठीक है। टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू कितना लिया हमने? T2 T2 लिया। क्योंकि इक्वल कर दिया हमने। हाँ तो हम जब पूरा लेंगे ये तो 1 ही होगा हाँ। जो हमने पढ़ा है अभी। तो अपना डी ln ओमेगा बाय में डी अपना किसके बराबर आ रहा है? k into t के। अब हम क्या कहते हैं? क्यों आ रहा एंट्रोपी है? का फॉर्मूला क्या होता है? क्यों आ रहा है वो इक्वल? Q/T देखी बड़ी अरे वही तो एक बार देखना पड़ेगा, अगली वीडियो में बता देंगे। एंट्रोपी नहीं पता है अगली वीडियो अगली वीडियो के लिए तो अरे बता के तो रहेंगे। अगली धारावाहिक एंट्रोपी क्या होता है? डिसऑर्डरनेस। Disorder। एनर्जी बाय टी। हाँ अबे यार तू हमेशा डी बाय टी लिख दो। तो डी को हमने यहाँ से हटा के कहाँ लेके यहाँ लेके हाँ। इसको हमने क्या ले दिया? एस लिख D दिया। by T S लिख तो दिया। एस का फॉर्मूला क्या आ गया? kv times d ln ओमेगा। लेकिन ओमेगा क्या था? अपनी माइक्रोस्टेट d ln ओमेगा। हाँ 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 तूने ln ओमेगा लिखा है डी ln ओमेगा। kv times d ln ओमेगा। तो डी तो हम चेंज के लिए लिख रहे हैं ना। हाँ तो चेंज अच्छा ठीक है तो ds नहीं लिखना ठीक ये आगे का। वो समझ गया तुम आगे बोल। अब ओमेगा जो है माइक्रोस्टेट अगर क्वांटम स्टेट में जाएंगे ये क्या आ जाएगा? डब्ल्यू लिखेंगे हम। वो होता है क्वांटम स्टेट। ये होता है ये क्या किया तूने? वैसे बता। ऐसा है। वैसे बता। चल यार। बता वैसे बता। तूने जादू कर दिया अभी कुछ। तो डी ln ओमेगा बाय में डी ई हमने क्या लिखा है? 1 by kv into t। ये ऐसा proof होता किया, है। ये अभी प्रूफ किया था। हाँ ठीक है तो मैं kv हो गया। तो डी ई को हम क्या लेंगे? यहाँ लेंगे। 1/kv/t हैं? 1/kv/t ऐसा हो गया। तो एस को हम एस यहाँ लिख दिया हमने, इसको हटा के क्या लिख दिया? इसमें देख के बोलता हूँ तो एस लिख दिया। और एस को हम इसको यहाँ लेंगे। रुक जा रुक जा रुक जा। धीरे धीरे कर थोड़ा यार। धीरे कर यार। इसे हमें बात हजम नहीं होगी। ln ओमेगा बाय में डी। अगले स्टेप में जो जो करना है। ठीक है। हाँ। अब ये किसके इक्वल है? इतना ठीक है। हाँ ठीक है। एंट्रोपी का होता है Q/T डी बाय टी लिख दिया। अब डी को हम यहाँ ले जा सकते हैं। अच्छा टेम्परेचर हाँ, T में समझ डिफाइन गया, करा हुआ है। S/T। ये एस हो गया। हाँ। ये हमने क्या लिख दिया? एस लिख दिया। ठीक है। तो इसको हम यहाँ लेंगे। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या आ गया? kv times d ln हाँ, ओमेगा। तो खा जाने इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। कोई दिक्कत? ना। तो ऐसा आया। तो ऐसे तो करा हमने। एनर्जी का है ये ये भी। तो एंट्रोपी होता है। हाँ। तो एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस Disorderness। डिसऑर्डर। रैंडमनेस नहीं होता है, डिसऑर्डर होता है। ठीक है यार मुझे वही याद है। 2 ln ओमेगा। हाँ। तो अगर हमारे पास डिसऑर्डर ना हो तो क्या टेम्परेचर होगा? अगर Temperature disorder- define क्या नहीं होता हुआ है? तो टेम्परेचर कैसे इसके होगा? ऊपर तो नहीं दिख रहा है। नहीं तो नहीं होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं होगा। नहीं होगा। अगर सोच सोच ले होगा या नहीं होगा? मैं सहमत नहीं हूँ। एक मिनट। अबे मैथ सहमत तो हम कर ही देंगे कहीं ना कहीं। कोई नाम से सहमत करेंगे ही। जादू कर दिया इसमें। क्या भाई ये क्वांटम स्टेट से हुआ है जो भी हुआ है ना। आसान चुप रहो एकदम चुप। भाई पीले पहले तू नहीं तो के मुंह फेंक देगा भाई। सोच सोच। भाई ये क्वांटम स्टेट से हुआ है ना। या क्लासिकल मैकेनिक्स वाले नहीं है। हाँ तो मैं मान सकता हूँ। हो सकता तो है। हो सकता है। हाँ तो हो सकता है। तो एनर्जी फॉर्मूले में वैसे भी टेम्परेचर अपना दिखता है नहीं। किसी भी किसमें तो दिखता है यार। हीट में msdt बढ़ा नहीं कैलोरीमीटर में। नहीं बढ़ा। क्या? हीट में जब अरे वो msdt दिखता लगाते हैं। है तुम्हारे थर्मोडायनामिक्स में तुम लिखे रहे हो। टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हो तुम बिना डिसऑर्डर के। नहीं। मैं थोड़ा पीछे हो जाए यार, वीडियो में नहीं हुआ है। बात तो सही कह रहा है तू। सोच लो। अब एनर्जी डिफाइन करते हैं। एनर्जी अच्छा तू क्या डिफाइन हम पहले हमें एनर्जी डिफाइन करते हैं। एनर्जी होता क्या है? डिफाइन कर भाई। जल्दी कर दे आगे तूने बढ़ते पूरा हैं तूने इसमें। पूरा घुमा दिया कितना टाइम हो एक गया? घंटा हो गया एनर्जी पे आगे चलो। एनर्जी ही डिफाइन करते सुबह हैं। उठना जल्दी। तूने 29 मिनट गुजार दिए 39 सॉरी। मेरा 45 50 एक ऐसी चीज जो मैनिफोल्ड के चेंज होने पे, जब नेचर के अंदर मैनिफोल्ड चेंज होता है, हाँ जो चीज चेंज ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? ओ ये
हाँ ठीक है, मैं समझ में आ गया। समझ गया, आ गया ना बस। साइंटिस्ट कैसे होते हैं बताओ। अब होता क्या है? एनर्जी से आगे बढ़ तू बोल गया मैनिफोल्ड और तो पहले मैनिफोल्ड भी चलते हैं। मैनिफोल्ड क्या होता है? तू भी बोल हो गया ना नहीं मुझे मजा आ रहा है एनर्जी से बोल भी हुआ तू ना। एनर्जी एनर्जी से कैसे बोल सकता है भाई? आदमी है क्या बोल? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ आगे मैनिफोल्ड क्या होता है? नहीं पता एनर्जी कुछ तो था वो। मैनिफोल्ड स्पेस को बोलते हैं ना, उसका कोई स्ट्रक्चर टोपोलॉजी को। हाँ टोपोलॉजी एक ऐसा स्पेस जो कि कर्व्ड या फिर उसके पास कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी बेसिकली तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है किसी भी उसका। मतलब सरफेस भाई रिप्रेजेंट करने नहीं आ रहा है। टोपोलॉजी तुम्हारा बेसिकली किसी भी चीज का स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है। हाँ। जैसे टेबल का भी टोपोलॉजी हो गई। अच्छा जैसे वो होता है ना, कंप्यूटर में नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी वैसा एक ऐसा ज्योमेट्रिकल स्पेस जिसके अंदर आपकी क्लोजनेस डिफाइन होती है। ठीक है। जरूरी नहीं हो मैथमेटिकली मतलब न्यूमेरिकल डिस्टेंस में, लेकिन उसके अंदर एक क्लोजनेस डिफाइन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस। अब उसके अंदर कुछ सेट्स ऑफ क्वालिटी होते हैं जिसको हम टोपोलॉजीज बोलते हैं, जिसकी टोपोलॉजीज आते हैं। पानी भी हो सकते हैं पानी भी हो अब इसको पढ़ने के लिए हमें जनरल रिलेटिविटी में जाना पड़ेगा, जो आगे चलेंगे। अभी क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बाउंडेड है। हां बाउंडेड है जो क्या बाउंडेड तो बाउंडेड नहीं है यार बाउंडेड नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स ले गया अभी तो क्वांटम स्टेट लेवल ठीक है। अब हम मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो हमारे पास हमने एक चीज समझ ली कि एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर रही है। मैनिफोल्ड के चेंज मैनिफोल्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? मैनिफोल्ड क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस पे डिपेंड कर रहा है। मैनिफोल्ड एक ज्योमेट्रिकल स्पेस होना चाहिए। मैनिफोल्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है क्या? तो एनर्जी डिफाइन हो गया। मैनिफोल्ड से डिफाइन। हां मैनिफोल्ड चेंज हो चेंज हो सकता है एनर्जी आ रही है तो चेंज क्यों हो रहा है? चेंज क्यों हो रहा है? हां सोचो, वही तो बता रहा हूँ। रुक जाओ, अभी बताना नहीं, सोचने दो पहले। सोचो क्या चेंज हो रहा है? मैनिफोल्ड क्यों चेंज हो रहा है? इस केस में मैनिफोल्ड स्पेस टाइम हो गया। मान ले मान ले ज्योमेट्रिकल स्पेस तो मैटर के कारण चेंज होता है। कुछ नहीं बोलता, एनर्जी के कारण भी हो जाता है। और तुम एनर्जी मोमेंटम टेंशन लाओ तो फिर वो मजे आएंगे, लेकिन अभी तुम ला नहीं सकते। अभी तो नहीं ला सकता क्योंकि हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग पढ़ लेंगे तो लाएंगे। बड़ी मस्ती है एनर्जी मोमेंटम, इसमें पढ़ लेना है, बहुत मस्ती है एनर्जी मोमेंटम। तुम लोग कितना आगे तक पढ़ लिया अभी? भाई इसने पढ़ा यार हमें तो कुछ नहीं पढ़ा हम लोग बस क्लास शॉप्स करंट लॉ केसीएल केवीएल बस यही पढ़े। कल गए थे हम, परसों गए थे ना दिल्ली। हां परसों आईयूएसी के आईआईटी दिल्ली के पास है ऑर्गेनाइज करा था, साथ में था, कोलैबोरेशन था, मजा आया था। वहां पे भी उन्होंने एक चीज बोली थी, हमने तो कुछ सुना नहीं। ये जो एडवर्टाइजमेंट ये रिपोर्ट डाल के बैठा हुआ था इधर से जा रहा था, इधर से निकल रहा था। धूप से निकल के अरे चुप रे यार। तो पॉइंट क्या है? टोपोलॉजी किस पे डिपेंड करती है? जल्दी बताओ, नहीं तो बहुत बोर हो चुका है ये टोपोलॉजी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? सिमेट्री पे। तो किस पे डिपेंड करता स्ट्रक्चर यार है? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पे अबे रुक जा। सिमेट्री होनी भी तो चाहिए कहीं, सोच खुद। अरे थोड़ा आगे बढ़ेगा एनर्जी से एनर्जी खत्म होती है, टोपोलॉजी बताओ, अभी खत्म करता हूं। टोपोलॉजी कहां से आई है वो? टोपोलॉजी होती है कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हाँ, में मुझे बता ज्योमेट्रिकल दे। स्पेस पे डिपेंड कर गया। अच्छा अभी तो मैंने बोला यार, टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर कई सारी क्वालिटीज होती है जिसको हम टोपोलॉजी बोल रहे हैं, सेट ऑफ चल क्वालिटीज। आगे बढ़ो आगे। एक ऐसा ज्योमेट्रिकल स्पेस जिसमें क्लोजनेस डिफाइन होती है, इसको हमने टोपोलॉजिकल स्पेस बोल दिया। तो टोपोलॉजी किस पे डिपेंड कर रही है? टोपोलॉजिकल स्पेस पे। तो स्पेस क्या है? स्पेस या आउटर स्पेस डायमेंशन। ये भी स्पेस नहीं है, ये स्पेस है। आउटर स्पेस डायमेंशन। डायमेंशन। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? किसी पे भी नहीं ये क्या चीज है, किस पे डिपेंड कर रही है आपकी एनर्जी? डायमेंशन पे अगर डायमेंशन नहीं हो, एग्जिस्ट ही ना करे, आपकी एनर्जी डिपेंड करेगी। सोचो यार ये तो कहां से डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं होता है। हैं? डायमेंशन अगर एग्जिस्ट नहीं होता है। अच्छा एक तो बात एनर्जी बताओ, डिपेंड करेगी। एक बात बताओ। मैं जीरो डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, सुनो ना। उसमें और मजे अरे आएंगे। भाई सुनो ना। सुनो, एनर्जी का एग्जिस्टेंस का जो एसेंस है वो डायमेंशन है। डायमेंशन रहेगा तो एनर्जी रहेगा, यही कहना चाह रहा हूँ। और अगर डायमेंशन नहीं है तो एनर्जी को अपना वो एनर्जी है ही नहीं, मतलब एक तरीके से।
या मतलब एनर्जी खुद को रिप्रेजेंट डायमेंशन के थ्रू कर रहा है, कर दिया और डायमेंशन है ही नहीं तो एनर्जी रिप्रेजेंट कहाँ से नहीं करेगा? कर कुछ कोई कोई एनर्जी कोई मैथमेटिकल तो क्या एनर्जी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता डायमेंशन के बिना, कि वो खुद को बस रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा डायमेंशन के बिना? नहीं कर सकता एनर्जी करता है एग्जिस्ट लेकिन कर नहीं पाएगा खुद को रिप्रेजेंट, ये बोलना चाह रहे हैं? या एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं करते एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमारी डायमेंशन के बिना जो चीज एग्जिस्ट कर रही है डायमेंशन किस पर डिपेंड करता है लैंड से गुजरत एरा निकाल रहा है तू। मुझे तो ये पता है यार अभी हमने कोई चीज पढ़ी है गलत बोला। एक चीज पढ़ी हमने इनटू ब्रेथ इनटू तू हाइट हाँ ये सही था नहीं Windows से खाली है। हाँ। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट अलग चीज है वो जनरल रिलेटिविटी में आता है ये क्या है अभी हमने ओमेगा पढ़ा हाँ। क्या पढ़ा था इस पे उस अरे ओमेगा, माइक्रोस्टेट्स स्टेट्स क्या है स्टेट्स डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है हाँ डायमेंशन किस पे डिपेंड करती है अरे माइक्रो स्टेट्स और टाइम पर डिपेंड करता है ना, इंफॉर्मेशन। विदाउट इंफॉर्मेशन देयर इज नो डायमेंशन इंफॉर्मेशन के कारण ही आपको क्या आ रही है डायमेंशन आ रही तो है इंफॉर्मेशन ही कहाँ से आ रही एनर्जी है? है, एनर्जी इंफॉर्मेशन ही है क्या? तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है? इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है? इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है ये तो क्वेश्चन है ना यही तो यांगल्स थ्योरी का बिलियनर क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं किसका? बिलियनर किसका? यांगल्स थ्योरी बढ़िया Young's गोस्ट थ्योरी नहीं। एक 9 प्रॉब्लम्स थी जिसको $1 मिलियन प्राइस प्रॉब्लम बोला गया उनमें से एक है यांगल्स थ्योरी राइवल प्रॉब्लम भी था ना उसमें से? उसमें राइमन जो सॉल्व हो वो चुका है। मैथमेटिकल है वो ये दो फिजिक्स से तीन- रिलेटेड वो है 2-3 साल पहले सॉल्व हो चुका वो है। हो चुका है दो ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई है बाकी की साउंड अभी तो पूरी नहीं हुआ। कंप्लीटली Melody हमने कर दिए तो अरे उसमें से एक जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है वो शायद इंडिया में ही कहीं पे हुआ है, साउथ में। लेकिन वो अरे हमने बोला गया लेकिन हुआ नहीं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया नहीं मान लिया अगर हमने कर मान दिया कर दिया मिलियनर कंपटीशन पैसा हेलीकॉप्टर प्राइवेट चॉपर मतलब। बाकी यांगल्स थ्योरी प्रैक्टिकली क्या है उस चीज को मैं अभी नहीं बता रहा एनर्जी किस पे डिपेंड करती डायमेंशन डायमेंशन पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी की सिंपल मैथमेटिक्स तो तुम्हें आती है हाँ, वही आती है। 2 सेकंड में लिख देता हूं लिख दे भाई अब देख डायमेंशन में चेंज हो रहा है हमारा किसकी वजह से हो रहा है सेकंड एक बात बता, रिकॉर्ड हो रहा है फ्रंट कैमरा पे, तो जो लिख रहा है उसका मिरर इमेज नहीं ना आएगा? नहीं आता अब डायमेंशन में चेंज हो रहा है वी हो भाई डायमेंशन में चेंज हो रहा है किस वजह से हो रहा है आ जाएगा। नहीं इसको मिरर मैं इसको चेंज कर रहा हूं कुछ लगा रहा हूं हाँ तो डायमेंशन में चेंज आ रहा है किस वजह से आ रहा बात है करो तूने फोर्स लगाया फोर्स लगाया हाँ और जो चेंज हुआ उसको हमने क्या बोल दिया डी है ये क्या आ गया ये तो वर्क डन हो गया डेल्टा ही वर्क डन आगे बढ़ लेंगे मतलब मोमेंटम की बात करें रुक जा चल अच्छा मोमेंटम करना है हाँ, momentum। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो नहीं वो हो गया बस एनर्जी वो हो गया। एनर्जी से आगे चलो एनर्जी का कोटा पूरा हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस क्वांटम से पहले डिस्टेंस पता चलना चाहिए हमें होता है टाइमिंग खत्म हो जाएगी और टाइम क्या होता है कितने देर का बनाना है? कितना हो गया? 10-60 हो गया 45 मिनट्स हो गए ना? ओ अभी तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तो डिस्टेंस टाइम में बच्चे हम बिल्कुल क्लासिकल Part two बना देना। डिस्टेंस तो वो है 50 मिनट्स का ही रखो वीडियो अपलोड होने में। वीडियो अपलोड होने में वो लगता है कौन देखेगा इतनी बड़ी मुझे कहीं बोलते हैं छोटी बनाओ जैसे 24 घंटे की वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे लाइव बनाओ लाइव डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस डिस्टेंस रिलेटिव पोजीशन ओके ओके डिस्टेंस द पास्ट तो क्या बोला? बाय ऑब्जर्वर रिलेटिव पोजीशन इस पे भी बात करते हैं पास्ट ट्रैवल बाय ऑब्जर्वर अब रो देगा परीक्षित रो देगा। So word और कुछ करना होगा डिस्टेंस होता है बस यही होता है अच्छा ठीक है नहीं बोलूंगा। नहीं। स्पीड इनटू टाइम जब तो ऐसे ही बोल रहा था नहीं पहले कुछ नहीं कर रहा था मैं पहले कुछ नहीं कर रहा तो बोलना है बोल Speed मेरा into ऐसे time. कर रहा था गलत था Speed into अब time. सही रहा दोबारा। टाइम भी करते हैं भाई मार भाई नहीं भाई ये लिखो या एस लिखो बस ऐसे speed into time मत लिखना। एज एन टुडे लिखो भाई स्पीड इनटू टाइम। ऐसे ही है क्योंकि स्पीड आपकी डिफाइन ही उस वजह से डिस्टेंस डिस्टेंस Distance और क्या ये होगा? तो Distance। और कुछ बोलना बोल भाई। सेकंड वाले तेरे ऊपर है सब जब स्पेस में कोई भी एक चीज मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, लेकिन उसके लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए बिल्कुल तभी वो डिस्टेंस कवर करेगा, नहीं तो एकदम
खाली जगह, कोई स्टार नहीं, कुछ नहीं, तुम बस कुछ पता नहीं, नहीं लाइट भी चलता। नहीं है, या। तुम बस मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुमको कोई नहीं पता। ऑब्जर्वर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। पॉइंट है बात। तो चेंज होना जरूरी है। आइंस्टाइन का थॉट एक्सपेरिमेंट था वो, ये वाला पढ़ा है भाई तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन। फिर क्वेश्चन था ये। अब रिलेटिव पोजीशन को हम इसके अंदर कंफाइन कर सकते हैं इसके बारे में। सोच हाँ क्या बोला इसने, पार्ट ट्रैवल बाय ऑब्जर्वर को भी इसके बारे में कर सकते हैं। पार्ट ट्रैवल होगा, एक ऑब्जर्वर चाहिए, हाँ इसके बारे में कंफाइन कर सकते हैं। इसकी बात क्या है, दोबारा रिपीट करो। इसकी बात यह है कि ऑब्जर्वर की कि जब- डिस्टेंस का है, जब कोई डिस्टेंस देखने के लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक भी मान लेते हैं, ए अगर स्पेस के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, और नहीं ए से भी नहीं जा रहा है, मतलब ए कहीं मूव कर रहा है, लेकिन उसको मूव करते हुए देखने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बनाया है बी, जो कि वो विटनेस कर रहा है स्पेस के अंदर, तो कहा जाएगा कि ए कुछ डिस्टेंस कवर किया। एक ऑब्जर्वर मान लिया यहाँ, उसने ऑब्जर्व क्या किया, ए पॉइंट को करा, बी पॉइंट करा, वो ऐसे ट्रैवल करके बी तक आ गए। इसको तुमने क्या कह दिया, डिस्टेंस बोल दिया। हाँ बताइए बोल, अब कुछ और है तो सर आप बताइए। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पेस पे पांच depend लेंथ पे डिपेंड है यार, जिसको पास तो कर ये दिया सिर्फ स्पेस पर डिपेंड कर रहा है, ये जो पास फॉलो किया उस पे डिपेंड है यार। स्पेस और टाइम दोनों पे हाँ। डिपेंड कर रहा है। हाँ टाइम को तो अभी डिफाइन नहीं कर रहा मैं, बिना टाइम के डिफाइन कर। स्पेस बिना टाइम के अलावा नहीं पाथ कर सकते। ट्रैवल्ड हुआ ना डिस्टेंस तो पाथ जो उस पाथ पे गया एंट्रोपी होता है क्या था भाई, रैंडम क्या है? डिसऑर्डर Disorder। डिसऑर्डर। हम दोनों रैंडमनेस भी ऐड कर रहे हैं सुनो, बच्चे हैं वो भी अब सुनो, तुमने रैंडमनेस बोला, तुमने डिसऑर्डर बोला, अब चेंज हो रहा है। तो हम मैं क्या बोल रहा अरे हाँ हूँ याद आ गया यार, एंट्रोपी पे डिपेंड करता है वो, क्या? है ना, डिसऑर्डर सिस्टम, ऑर्डर हटा अच्छा, उसका, वो अच्छा, उधर अगर चला ये गया। डिसऑर्डर ना होता तो क्या ये होता। ऐसा समझ गया। तो होना ये जरूरी है। डिसऑर्डर ही तो है, पहले यहाँ था, अब डिसऑर्डर के कारण यहाँ पे आ गया, तो बस, ऑर्डर हाँ। थोड़ी है, ऑर्डर बदल गया उसका। बस तो एंट्रोपी डिस्टेंस हो पे गया, डिपेंड कर रहा है। हमने स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। भाई क्या चीज है यार ये। यार ये तो लाइट हो गया। मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी। चेंज ऑफ एंट्रोपी। अभी भी complete पढ़ा नहीं हुआ। है मैंने कहीं पे, अभी याद आया, ये बोल रहे हैं तो। ये आया अपनी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, मेरे पास पढ़ी है किताब। अच्छा उससे आया है? अच्छा इसलिए पढ़ा हुआ लग रहा है। अच्छा पढ़नी पड़ेगी किताब। इन स्पेस तूने पढ़ी नहीं उधर नहीं तूने पढ़ी है? नहीं मैंने तो बोला कि मेरे पास है तो तूने पढ़ी नहीं इसके पास भी है, ऐसे नहीं पढ़ी। नहीं वो पढ़ा था, छोटे में पढ़ा था, इसलिए कुछ याद नहीं है। फायदा क्या पढ़ने और बिटवीन टू वही पॉइंट्स है, बोल उस दो। टाइम हुआ था पहले। ठीक है, फिर दिक्कत इसमें टाइम क्या होता है। टाइम अब इसको भी तुम्हें एंट्रोपी से रिलेट कर सकते Time हो। dimension है। टिक टॉक टिक। हाँ एंट्रोपी से टाइम को भी तुम रिलेट कर सकते हो, हाँ, एंट्रोपी कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है। ऑफ एंट्रोपी हाँ। इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पेस। उसको कहते हैं किसी प्रोफेसर ने देख ली हमारी वीडियो फिर हाँ? किसी प्रोफेसर ने देख ली वीडियो। सर आधा अधूरा याद है, बाप दादा कुछ नहीं, बस इतना पता है उतना बोल रहे हैं हम लोग। इस बार इंग्लिश में करना वाला था हाँ? ओह आई डोंट नो। नहीं इंग्लिश में नहीं यार। See, English is just a language to convey your feelings, your thoughts हाँ. to the other person. या but that Language that is the नहीं most होता है। widely accepted language in the world अबे तो क्या लगता है No. दुनिया में यूएस वाले लोग That's देखेंगे no. इसको अभी फिलहाल? स्पेनिश आर द मोर एक्सपेक्ट। yeah but usually you see more English comments than Spanish अबे छोड़ ना यार, कोई भी लैंग्वेज बोल, बस लोगों को समझ में आना चाहिए। फीलिंग्स का बात है, फीलिंग्स। आवर लोकेशन मैनी We'll continue, but I think so. Maybe सर जी आप कंटिन्यू करिए तो सर। डिस्टेंस समझ में आ गया, लिबरल आर्ट्स टाइम भी समझ में आ गया। इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पेस, मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पेस पे डिपेंड करेगा, स्पेस के बिना इसे दुख खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं अभी लोस्टी तो समझ में ही आ गया। हाँ। 10 मिनट में निकल जाऊंगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस का टाइम हो गया। हाँ, अब जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट बाय हो गया। displacement में वो अब- time अब किस पे जाना है? अभी मोमेंटम पे आ रहे हैं, पहले एक मिनट अब हम velocity मतलब entropy पे dependent नहीं है अबे डिस्टेंस बाय टाइम तू करेगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या हाँ, है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, entropy पे dependent है मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी हाँ इन स्पेस। लेकिन अब अगर हम ये entropy displacement by divided time entropy बोल by रहे time हैं। cancel नहीं समझ होगा। नहीं समझ नहीं क्या? कट जाएगा। अबे क्या लिख रहा है? देख बताता हूँ क्या बोल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ मान ले ऐसे देख हां हां बता। ये कोई एक डब्बा है, ठीक है, हां इसका वैल्यू 4x
by 3x या x कॉमन हुआ तो कट गया। कट गया। ये बोल रहा है तो इधर से कर वेलोसिटी क्या होता है? हाँ, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंट्रोपी पर डिपेंड करता है, ये एंट्रोपी पर डिपेंड करता है, एंट्रोपी एंट्रोपी कट नहीं जाएगा, ये बोलना चाहता है। भाई एक की एंट्रोपी अपनी मेजर हो रही है स्पेस में, एक की एंट्रोपी इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पेस, हाँ तो कटेगा कैसे? एक की एंट्रोपी मेजर हो रही है हमारी स्टैंडर्डली किसमें? स्पेस में। एक की एंट्रोपी मेजर हो रही है हमारी इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पेस स्टैंडर्डली, हाँ तो कटेगा कैसे? तो उनको अलग नाम नहीं देना चाहिए। अलग नाम दे दो, S1 S2 दे दो, कुछ बोल दो, है तो एंट्रोपी ना। अब हमने एक्सेलरेशन क्या होती है? सिंपल सी चीज, एक फोर्स लगाया, उसके कारण क्या आई? चेंज इन वेलोसिटी आई। फोर्स के कारण एक चेंज इन वेलोसिटी आई, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? अपैरेंट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विद टाइम, विद ऑब्जर्व टाइम जो भी। अपैरेंट चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, अपना क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। तो सिंपल सी चीज समझ में आती है। अब हम बढ़ते हैं न्यूटन के पहले लॉ। पहले लो पहले लॉ पे, ये न्यूटन की डेफिनेशन वो अगर तुम्हें देखनी है v = u + 80 वो तो तुम पता है। मेरे पिछली वीडियोस में देख लेना, एक बार मैंने डिफाइन कर दिया, दोबारा मेरी हिम्मत नहीं है इतनी बकवास इक्वेशन करने की। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? inertia? Body at rest stays at rest until an external force acts upon it. ये क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है उसकी और एक ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट काफी आलसी होते हैं, नहीं, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हाँ, जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, जो चीज मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है, जब तक कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स उन पे एक्ट नहीं करेगी। फोर्स एक्ट नहीं उनको करेगी। मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए। एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आएगा, उसको हमने फोर्स बोल दिया। अरे तो आलसी ना कहा गया उसको, उससे बड़ा आलसी वो जिम जाना है लेकिन इनर्शिया मूड का नहीं है। हो रहा है। हाँ। दोस्त इससे आया, बहुत अच्छे से हम गाना बात कर लगाया रहे हैं। भाई, गाना लगाया। गाना लगाया। स्पेशल रिलेटिविटी के शुरू में ही सेकंड लॉ बोलो। सेकंड लॉ क्या होता है? दोस्त ने गाना लगा दिया, चक दे डीपी हम चल पड़े एक्सरसाइज करने। डेफिनेशन करती है। रेट ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली मोशन रिवर्स। थर्ड लॉ पता है। अच्छा, न्यूटन के टाइम में क्वांटम मैकेनिक्स नहीं था, इसका सीधा बोला जा सकता है हाँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट फोर्स। हाँ, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग बाय फोर्स। एक मोशन चेंज हो रहा है, फोर्स क्या है? इन द वे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। क्या हुआ? मतलब वही है उसका। वही है। क्या हुआ? हमने थोड़ा सीधा बोला, इससे थोड़ा दिमाग में कि हम लोग ऐसा नाइन्थ ग्रेडर को सुनाओगे तो लोग बोलेगा अच्छा समझ में आ रहा है, ये सुन लेगा तो बोलेगा अरे बाप भागो यहाँ से, क्या आ गया। तो यही होता है। डीपी बाय डीटी होता है। हाँ, dp by dt। ठीक है भैया, ठीक है। वैसे एक थर्ड लॉ बात क्या है? है, इक्वल एंड अपोजिट Action रिएक्शन, reaction. रिएक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। every action has equal and opposite reaction. जैसे कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारता हूँ, ठीक है, अगर आप थप्पड़ मारूंगा। वही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम यार, मोमेंटम किसी भी sorry. बॉडी के मोशन को एक तरीके से क्वांटिफाई करने का तरीका है। क्या होता है? मोमेंटम इज मोर फंडामेंटल देन फोर्स। ये तो नहीं बोलेगा यार, क्यों बोल रहा है? क्या मोमेंटम यार, होता है? वैलिड नहीं है। क्या ये मोमेंटम होता है? सच में होता है? यार मैथमेटिकली कह सकते हैं। देखो जो मेरे दिमाग में आ रहा है, दो अरे यार तू कहाँ घुस गया? देखी दो, नहीं अब देखी दो, बहुत हो गया है अब। भाई अब कंपटीशन शुरू अब होगा। बहुत हो गया। बहुत झेल लिया भाई तेरे। ले आओ जी। तेरे भाई ओ मेरा माथा तेरा हो गया। भाई इधर से कर ले यार, वो वीडियो में दिखता है यार। कैसे करेगा? ये थोड़ा सा ऐसे। हाँ, हाँ, शुरू करो। हाँ, सही लिखा, सही लिखा। ये कर दो, इसको पता नहीं क्या आएगा लेकिन कुछ ना कुछ आ जाएगा। वो डस्टर पड़ा हुआ है। अरे क्या करता है ये? हाँ हाँ, सही सही, बढ़िया। क्या? मोमेंटम है। हाँ, मतलब स्क्वायर हो जाएंगे तो 1 - 1 ही आ जाएगा।
तो ये तो रिलेटिविस्टिक मास से आ रहा है ना सब। हाँ तो एक्चुअली वही है ना, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, कुछ दिमाग में आया भाई मैं v naught v c square minus v square by c square c square c बस भाई इतना ही आया मेरे दिमाग में, आगे का तुम करो। कोई फायदा नहीं। वी नॉट डिफाइन कर सबसे पहले। वी नॉट क्या होता है? भी नॉट इसका अगर इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हम तो क्या होता है? वैसे मेरा नॉट तो रेस्ट है। मास है, वी नॉट क्या वी नॉट Rest- थोड़ी आता rest है, velocity। टी नॉट होता है। तो इधर हो जाता अब वो टाइम ना लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी डायलेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बिना करता हूं मैं। अरे, नहीं वो टी नॉट बोल रहा है ना इसलिए। m naught rest mass है तो v naught rest velocity हुआ initial velocity हुआ। चलो भैया बताओ। क्या होता है? टीचर साहब आ गए। मोमेंटम तुम पहले बताओ ये तूने अलग से लगाया क्या बैज एयरफोर्स का? एयरफोर्स नहीं यार किसी के साथ नहीं था। अजीब कभी सा क्वेश्चन बोला में नहीं। नहीं है कुछ। हैं? ऐसा लग रहा है जैसे गलती करी होगी कोई किसने? डिजाइन में गलती कर दी है कोई हाँ। इसलिए वो चिपका लिया हाँ वो हो सकता है। कपड़ा कम पड़ गया। हाँ ठीक है ऑफ टॉपिक चले जाओ चल क्या बता मुझे नहीं पता ये सब। अगर हमारा मास रेस्ट मास मोमेंटम अगर सिर्फ हम रेस्ट मास ले रहे हैं हाँ नहीं नहीं रुको रुको, dv by dt ma तो f का फॉर्मूला क्या आ गया? मेरे Force। भाई लेकिन MA अब हमने तुमने क्या लिया? पूरा चीज नहीं लिखा है। पूरा चीज नहीं लिखा क्योंकि मास हमने कांस्टेंट लिया प्लस वेलोसिटी भी तो है वो भी तो चेंज हाँ मास भी तो चेंज हो सकता है। मास हो सकता है लेकिन मैंने रेस्ट मास ले लिया ना रॉकेट पे जो चेंज नहीं है चेंज होगा तो होगा मतलब कुछ बता ना 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 तब हाँ, मैं कुछ बताऊंगा आप तो गलत ही बोल दोगे मुझे। बताने का फायदा क्या है? अच्छा ऐसा होता है, क्यों होता है? क्यों बताओ। प्रूफ अब करो ऐसा नहीं होता है। सही एक्टिंग करी। अब तेरी पहले ही चीज को समझाते हैं हम मेरे जगह आ गए। गाना भी आता है हाँ क्या कहता हूँ दोबारा आता है भी आता है I'm not I dash sorry यार सर जी वो बिना देखे आप करिए, आप तब से उसको देख कर बिना देखे करिए। मैं समझा भी इनको क्या चाहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी परेशानी क्या वो अब सबसे क्या- पहली गलती तुम्हारी क्या है कि v को तुमने v नॉट बाई ए लिखा हाँ नहीं लिख सकते यार नहीं लिख सकते। कुछ भी रिलेटिविस्टिक टी नॉट मास होता है वेलोसिटी 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 नहीं होती है। अच्छा तो उसको पता था? हाँ बोला क्या नहीं पहले? मैं बोल रहा था टी नॉट होता है। तो सबसे पहले मोमेंटम जो तुमने बोलना है वो ये आएगी ये एम नॉट और वी नॉट क्या है? आज तो अपना लोरेंस फैक्टर हो गया जो कि अपना यही होता है अच्छा समझ गया समझ गया सुन समझ गया। एक बात पूछनी है रिलेटिविस्टिक और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस है रिलेटिव तो हम दो चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं हाँ रिलेटिविस्टिक मास में क्या है कि हमारे पास ऑब्जर्व नहीं है तब भी वो मास एग्जिस्ट कर रहा है हमें कैसे पता चला ऑब्जर्वेशन से बाद में क्या सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है। सुन ये क्वांटम मैकेनिक्स नहीं ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है हमें पता चलेगा सुन कैसे भाई सबका आज ये बता सवाल है भाई, सवाल आज ये बता हमें कैसा पता चल रहा है हम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे क्यों सवाल है भाई रिलेटिविटी तो ऑब्जर्वर की फ्रेम पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ही बनाया गया है ना। फोटोन हमने लाइट पे लास्ट क्लास पे हमने बात करी इसको हमने क्या बोल दिया फोटोन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड मॉडल में क्या क्या उसका अच्छा ये फोटोन का ये रहता है ना, गामा टाइप का बना हुआ रहता है। हाँ। अभी देखिए गामा बना हुआ रहता है, गामा तो क्या बना रहा है मेरा फोन का हाँ गामा रहता है ना। कुछ ऐसा रहता है हाँ वैसे ही कुछ रहता है गामा के जैसा। मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं इसको जो भी होते हैं ये फोटोन होता है गामा हाँ गामा ही होता है देखा, बोलो तो गामा। गामा होता है फोटोन ट्रैवल कर रहा है ट्रैवल कर रहा है ठीक है अब सबसे पहले बात क्या कर रहे हो मेरे हिसाब से तो हमें वो करना चाहिए लेकिन चलो अब तुम आए हो तो अब मैं समझा देता हूँ कि रिलेटिविस्टिक होता क्या है हाँ तब से तुम लोग बात करो रिलेटिविस्टिक मैं तो ये सोचा था किसी चीज के रिलेटिव में तुम मास दे रहे हो तो यही है हाँ उधर तो तो वैसे यही है तो तुम ये बोल दे लेकिन रिलेटिव और रिलेटिविस्टिक अलग अलग एग्जिस्ट है करता है तो तुम लेकिन कैसे बोल सकते हो different है। एग्जिस्ट करता है? हाँ तो बताओ ना कि वही डिफरेंस पूछा हूँ मैं रिलेटिव मास और तूने वो भी बता दिया डिफरेंस
रिलेटिव मास क्या है? एक मास है एक रॉकेट के अंदर, वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो उसको तुमने रिलेटिव मास बोल दिया कि हाँ। रिलेटिवली कम हो रहा है। हाँ लेकिन रिलेटिविस्टिक मास एक डिफरेंट टॉपिक है। उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि एक फोटोन है, हाँ उसके पास हम एनर्जी निकाल रहे हैं hc बाय लैम्डा। अच्छा। इसके अंदर मास आ रहा है, नहीं आ रहा। अब e स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, जो कि इक्वेशन है, इसको तुम कहो तो डिराइव करने में टाइम लगेगा थोड़ा, बट उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। इसके अंदर मास है हाँ कहाँ है? एम नॉट नहीं है, रिलेटिविस्टिक चल रहा है, रेस्ट मास है। वही तो पूछ रहे वही तो पूछ- रिलेटिविस्टिक है क्या? है क्या आया कहाँ से रिलेटिविस्टिक? वो? मुझे नहीं पता ना क्या है रिलेटिविस्टिक। यार दोनों सेम ही बात है यार। नहीं सेम है, अलग है। मुझे तो ना मैंने कभी मैं तो पढ़ा same ना बात मैंने को कभी बात सुना। अभी दूसरा रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में अलग चीज है। रिलेटिविटी पढ़नी पड़ेगी। रिलेटिविटी पढ़नी पड़ेगी, अगली वीडियो में बताना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। कहाँ था इसका सवाल तगड़ा है? नहीं सेम ही तो बात है यार। नहीं सेम है, नहीं सेम है। बात रिलेटिविस्टिक सेम नहीं है। वो वर्ड तुमको इंग्लिश का सेम लग रहा है, लेकिन है दूसरा चीज वो। एक होता है मास ऑफ रेस्ट, एक है मास ऑफ मोशन। साफ। जबकि रिलेटिव मास मास ऑफ मोशन नहीं है, तो चेंज इन मास ऑफ मोशन है, जबकि रिलेटिविस्टिक मास क्या है? मास ऑफ मोशन। ये बात आती है। दैट्स अब समझो इसको। अगर अब कोई देखो, पहली बार इस आवाज से कोई सुनेगा तो उसको कुछ और लगेगा, ये पीछे से कुछ और। तो ज्यादा मूली के पराठे खा लिए। अरे यार ये डालेंगे। रिलेटिव क्या कर रहे हो तुम? रुक जा। नहीं कुछ भाई। कर लो भाई, तुम सर्च ही कर रहे हो चैट जीपीटी। बोल बाद में। एक होता है रेस्ट मास, एक है रिलेटिव मास, एक है रिलेटिविस्टिक मास। रेस्ट को रेस्ट समझ लिए? रेस्ट तो मतलब बैठा हुआ होता है, जैसे मैं बैठा हूँ 70 किलो का होगा। रिलेटिव के वो पता नहीं मास कितने का और जो कितने का मोशन मास। के कारण चेंज हो रहा है, अच्छा वो है रिलेटिव। रिलेटिविस्टिक क्या है? Change मास हो ऑफ मोशन। Mass of जरूरी motion। नहीं है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि अच्छा, इलेक्ट्रॉन का क्या रिलेटिविस्टिक मास चेंज हो रहा है। रिलेटिव मास होता है अगर वो चेंज होता, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा, वो है मास ऑफ मोशन डिफरेंस। समझ रहे? अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए स्पेशल mass of रिलेटिविटी में motion- जाना पड़ेगा। मास ऑफ नहीं मोशन जानते, ठीक हम है। मोमेंटम पे आ। तूने एक सेंटेंस बता दिया मास ऑफ मोशन हाँ। रिलेटिविस्टिक होता है, रिलेटिविस्टिक मास, मास होता है, ठीक है। मोशन का मास कैसे होता है? मोशन का मास होता है। रेस्ट मास हो सकता है, तो मोशन का मास क्यों नहीं हो सकता? हमने गलत पढ़ा है जो पढ़ा है। अगर हम रेस्ट मास पढ़ रहे हैं इस इक्वेशन में, रेस्ट मास बेसिकली क्या होता है बता पहले, कि कोई चीज बैठी है या बैठा है हाँ। ऐसे, तो इसका मास हमने मान लिया कि क्या 10 ग्राम, वो रेस्ट मास हो गया, ठीक है। ठीक है। मोशन में इसका मास चेंज होगा, ऐसे मोशन हो रहा है, रिलेटिविस्टिक बस क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट में आता है, नॉर्मली बिल्कुल ऐसे नहीं नहीं आता। आता। तो मान रेस्ट मास वो सारा मास जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। कितना कम? 99% जब तक of b speed इज of वेरी light। वेरी लेस देन c है, जो कि अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, जब तक ये 0 के नहीं बराबर वो है। समझ में आ गया। कितना कितना क्लोज जाना है सी के, मतलब 99 पॉइंट कितना परसेंट? एग्जैक्ट परसेंट मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट परसेंट नहीं पता, रिलेटिव मास ना केमिस्ट्री में होता है। नहीं पता। अच्छा हाँ ठीक है। चैट जीपीटी बोलते हैं। रिलेटिव और रिलेटिविस्टिक काफी Usually सिमिलर है, लेकिन relative- रिलेटिव एक जनरल टर्म में कंसीडर किया जाता है, रिलेटिविस्टिक क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट क्लोज कंसीडर किया जाता है। टू अच्छा, ट्रेडिशनल न्यूटोनियन फिजिक्स ब्रेक डाउन एंड एफर्ट्स लाइक इसके लिए स्पेशल रिलेटिविटी अभी इसमें आएंगे। आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम में हमने ये चीज पढ़ी, चलो आगे। अभी और दिमाग भी तो खराब करना तुम्हारा। मास क्या होता है? मास मास होता है। मास होता क्या है? जो तुम रेस्ट मास कह रहे हो, मास होता ही क्या है? मास मास ऑफ मोशन और मास ऑफ रेस्ट के लिए मास मास चाहिए, में मास कोई का होता है। फर्क है क्या? मास बिल्कुल। मास और अगर weight यहाँ में पे फर्क है। हाँ, फर्क है। क्या मास और वेट में बहुत फर्क है। बता देंगे भैया? सुन, बता। फ्रिक्शन मास स्पेस के थ्रू कांस्टेंट रहता है, मास मास क्वांटिटी ऑफ depend मैटर है हाँ, बेसिकली, एकदम quantity बच्चा of लेवल matter, पे। मास क्या है? लेकिन वेट हमारे मास ऊपर क्या? जो ग्रेविटी लग रहा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो मैं बात कर सॉरी, जो अभी तक पढ़े हैं हम लोग, क्वांटिटी ऑफ मैटर, लेकिन वेट है हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब उसको डिफेक्ट करता है, एग्जैक्टली वो नहीं। हमारा वेट डिपेंड करता है रिलेटिव मोशंस पे, अर्थ की एंड मून पे खड़ा है तो हमारा मास सेम है, लेकिन वेट डिफरेंट होगा अर्थ का। तो वो मास होता क्या? पहली बात
रिलेटिविस्टिक बस एक टर्म है हाँ टर्म है फिजिक्स के अंदर दैट रिक्वायर्स रिलेटिविटी मतलब जो भी चीज को रिलेटिविटी यूज कर रहे हो ना जिस भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो रिलेटिविस्टिक है बस अरे तुम समझोगे, अगली स्पेशल रिलेटिविटी पे करेंगे। मास क्या होता है? मास ऑफ स्ट्रेस, मास ऑफ मोशन के लिए मास तो चाहिए। क्वांटिटी कर दिया और कुछ बोलना चाहोगे आप? मास क्या होता है? कुछ बोलना चाहोगे? क्वांटिटी ऑफ मैटर। हाँ यही है मेरे दिमाग में तो यही है। मैटर क्या होता है? मेरे पास मॉलिक्यूल मैटर इज एनर्जी Matter- एनर्जी का matter- मैनिफेस्टेशन मैटर मैटर है मैटर है परीक्षित। एनीथिंग दैट occupies space Energy- that occupies space and has a ball. एनर्जी का मैनिफेस्टेशन यार तो क्वांटिटी ऑफ मैटर लेके चल सकते हैं, चल सकते हैं, चलो फिर चल सकते हैं। अगर मास को लेके चल रहा है क्वांटिटी ऑफ मैटर में, ऐसी चीज जो मैटर ना हो उसके पास मास हो, सोचो ऐसा। क्या फोटॉन फोटोन के पास मास है, नहीं रेस्ट मास नहीं है, मोमेंटम है रेस्ट मास नहीं रिलेटिविस्टिक मास रिलेटिविस्टिक मास है। लेकिन क्या मैटर मैटर ये तो वो है अमाउंट ऑफ स्टफ इन एन ऑब्जेक्ट। यप amount of stuff of it अमाउंट ऑफ स्टफ इन एन ऑब्जेक्ट। stuff स्टफ उसके लिए हमें STUFF ऑब्जेक्ट की चीज। ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसके लिए, हाँ मास के लिए। हाँ मास ना हो फिर ना हो। तो एनर्जी मोमेंटम टेंसर में एनर्जी और मास को रिलेट तो कर रहे हैं। एनर्जी किसमें एनर्जी और मास को रिलेट कर रहे हैं किसमें स्पेस में। अबे हाँ अगर हमारे पास मैटर नहीं है लेकिन मास नहीं है, एनर्जी ओए, तो सुन किसमें यार। कब आएगा? सुन बिल्कुल आएगा। मेरे भाई सुनेगा मास फिक्स फील्ड देता है ना क्वांटम फील्ड ही कर रहा है मास गलत हो। तो एनीथिंग दैट इज मास मास हाइट देख क्या रहा है है। ये नौटंकी। इनकम्प्लीट है। देख मास की डेफिनेशन आ रही है एनीथिंग दैट हैज मैटर। मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज मास। दोगला मत है तो भाई मैटर और मास को दोनों को एक साथ रिलेट कर दिया ना। मास की डेफिनेशन है ना मैटर की डेफिनेशन है तुम्हारे पास। सोचो भाई 5 मिनट के अंदर आंसर बताओ मैं जा रहा हूं यार लेट हो जाता है सुबह उठने में मास होता है, मास को मैं क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं बोलता। अब बताओ मैं 5 बजे क्या करना है सुबह? जाओ कर अरे रनिंग पे जाना है। वही करना चाय है running। ओपन जिम जाना है रनिंग क्या कर 2-3 राउंड मार के जानी। वार्म ओपन जिम बोल जिम हाँ, नहीं वार्म अप। अरे 2-3 राउंड मारिए फुटबॉल ग्राउंड में। वही तो करना है यार फुटबॉल ग्राउंड थोड़ा छोटा है यार यहाँ का। अरे भी 5 राउंड मारने का बहुत है। 5 मिनट जिंदा हां अरे एक बहुत बड़ा ग्राउंड मार दे वैसे जो बार-बार रोड जा रही है ना हमारे हॉस्टल के पीछे से। वो उस रोड में चलता चलता रहेगा। रहेगा। वो पता है कितना है? क्या भाई मैंने मार गया आराम से, मैं तो सांस भी नहीं फूली। ये 5 राउंड का बात कर रहा है नहीं मतलब एक की बात कर रहा हूँ ना। एक मारने भी से बहुत तो बड़ा है। जॉगिंग करते करते ऐसा कहां है। हॉस्टल के चालू बोल रहा है नहीं हॉस्टल का यार सभी बात कर तुम्हारे। अच्छा सॉरी। हाँ, चल यार। कोई दिक्कत है? क्वांटिटी मेजर ऑफ इनर्शिया। अरे इनर्शिया हाँ इनर्शिया भी होता है। इनर्शिया आलसपन हाँ, आलसपन। डालिए पानी है। जिसमें जितना आलस उसमें उतना मास, तभी तो आलसी लोग मोटे हो जाते हैं। बिल्कुल बात तो है। जैसे मैं होकर रखा हूँ। मैं भी थोड़ा ये बिल्कुल नहीं है दोनों बिल्कुल नहीं ये आलसी नहीं है। कोई दिक्कत है इसमें? है। हाँ आलसी- दिखने में आलसी नहीं लगता। ये भी नहीं लगता थोड़ा। अच्छा लगता हूं मैं नहीं लगता बोल रहा है वो। आगे तो ऑफेंड हो हो जाता रहा है। है। आगे 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 क्रिश बहुत आलसी लगता है। उसको देख के नींद नहीं ऐसा आता है, है। वो देख रहा हो वीडियो, देखेगा वो वीडियो। कट कर देना ये बात। अरे वो इतना लंबा थोड़ी देखेगा वीडियो लगता है तेरे को। ये बढ़तू क्या है? क्वांटिटेटिव क्वांटिटी मेजर ऑफ तेरी कोई दिक्कत है भाई इसमें? क्वालिटेटिव क्यों नहीं लिया तूने? क्वांटिटेटिव तो पता मैटर क्वालिटेटिव क्यों नहीं है? क्वालिटेटिव तो पता मैटर क्वालिटेटिव यार। क्वालिटेटिव क्वांटिटी मतलब अमाउंट, क्वालिटेटिव मतलब इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ढूंढने लेंगे। अच्छा बता फिर मैटर क्या है मैटर। तो इंफॉर्मेशन नहीं होगी इनर्शिया के बारे में। क्वालिटेटिव भी लिख साथ में। उसी इनर्शिया को मेजर करेगा अमाउंट से। उसकी क्वालिटी चेक करेगा कि कितना आ रहा है, कितना होना चाहिए। क्वांटिटेटिव की एक्चुअल वेट बस बंद कर। पानी की फटाफट भाई जल्दी से भाई पानी बंद बता कर। भाई जाना है जल्दी दे।
5 मिनट इसके अंदर पानी है 6 बजे उठ के मेरे साथ तो ना हाँ पानी इसके अंदर पानी है इसका कुछ मास है रेफरेंस रिफ्रैक्शन Refractive index। 1.33 होता है पानी का चलो अप्रोक्सीमेटली 1.33 बोलते हैं कुछ होगा इतना ही होता है रट्टू कहीं का मैंने इसमें घटना क्या हुआ याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर ये प्योर वाटर का हमने लिया है हाँ और प्योर वाटर हमने एक समुद्र में रखा है हाँ। सैलिटी नहीं है वो प्योर है जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा चेंज हो जाएगा हाँ, प्रूफ में ऑब्जर्वेशन बस पता है जेईई की तैयारी में बस पता है बुक में लिखा हुआ था इसलिए पता है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्योर वाटर का अगर ये है कैसे वो कहीं और प्योर वाटर में चेंज हो जाएगा नहीं चेंज होगा यार सॉल्टी वाटर नहीं कहा था नहीं है ओ तो नहीं होगा नहीं नहीं होगा? नहीं होगा नहीं होगा? मुझे तो लग रहा नहीं नहीं होगा होगा तो पता चलेगा। अभी कह देगा मुझे लगा कि ये बोला कि सॉल्टी Bottle वाटर में है water ओशन में है? बॉटल में भी प्योर वाटर है बॉटल में प्योर वाटर है हाँ बॉटल में प्योर वाटर हमने क्या बोला है एक एनालॉजी लिया 100% प्योर H2O 100% प्योर H2O ठीक है तब तो और वही चीज बाहर पानी समुद्र में भी में है। same मुझे लगा कि मतलब सॉल्टी नहीं वाटर होगा। का बात कर रहे हैं अब हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है Index थोड़ा होगा कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कांस्टेंट हो गया एक इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें जी हाँ इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव एनालिसिस इंफॉर्मेशन दे रहा है कोई दिक्कत हाँ हाँ क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है नहीं वही तो कोई दिक्कत नहीं है क्या है इंफॉर्मेशन होता है हाँ अब हमने क्या पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है अल्फा पढ़ा है तो कुछ जी पढ़ा है क्या ये सारे हमने एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट हाँ डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब एक ऐसी चीज जो डायमेंशन पे नहीं डिपेंड करे लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन है हाँ बात तो ऐसे है इंफॉर्मेशन के कारण आपकी डायमेंशन आ रही है जो मैंने पहले बोला जो कि इंफॉर्मेशन डायमेंशन पे नहीं डिपेंड करती डायमेंशन के कारण आपकी एनर्जी आ रही है इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करती है नहीं नहीं पैर के नीचे देख के आते डायमेंशन हाँ डायमेंशन इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगी अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे आपके हाँ dimension is not dependent on information dimension is a result of information क्या or mass of information or whatever हाँ तो जब सॉलिड मतलब जब क्या कहते हैं मेन प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा तो बेसिकली डायमेंशन डिपेंडेंट है ना बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन पे हाँ तो इंफॉर्मेशन जो है वो तो डिपेंडेंट नहीं है आपके हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। डायमेंशन है क्वेश्चन है स्टिल हाँ इंटरडिपेंडेंसी नहीं है हाँ। डायमेंशन इंफॉर्मेशन पे लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं अच्छी एक डायमेंशन है तो अगर हम मास को लें हाँ अगर हम बोले इंफॉर्मेशन का मेजर कर रहे हैं हम इनर्शिया का हाँ क्या सही है क्योंकि फिर हम डिपेंड करेंगे मास जो है डिपेंड किस पे कर रहा है उस पे उस बेसिस पे इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन के कारण आपकी सब कुछ आ रहा है हाँ तो बोल सकते हैं हम इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता बोल सकते हैं कर तो सकते हैं भाई बोल नींद आ सकते रही है मैं हैं। जा रहा हूँ सोने के लिए इंफॉर्मेशन बोल तो सकते हैं अभी तो मास आएगा तभी तो बोल सकते तो बोल तो सकते हैं क्वालिटेटिव बोल सकते बोल हैं सकते हैं जाने दे। तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव मान गया देख यार पहली बार माना है मेरी बात अबे हाथ छोड़ दे रहा है तो बोल सकते हैं क्वालिटेटिव है ठीक है क्वालिटेटिव में रहो इनर्शिया हाथ छोड़ दे यार चलो पहली बार जा रहा है अब छोड़ यहाँ पे कौन सी छोड़ दिया था पॉइंट इज बात तो बात क्वांटम 11 बजे प्लेनेट जाएगा मैं जा रहा हूँ सोचा फोन कर दूंगा फर्क नहीं पड़ता मुझे भैया आधा घंटा बचा है यार मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेकिन हमने हाँ, प्रोडक्ट हाँ। मास और वेलोसिटी का जनरलाइज्ड फॉर्म में बोलते हैं हाँ चलेगा कल ही कर ले आपसे चल हाँ भाई पार्ट 2 बनाना न्यूटन है थर्ड लॉ कर लेते हैं न्यूटन third अबे नहीं अबे पार्ट 2 के लिए क्या थर्ड लॉ Third law कर लेते हैं क्या पीछे लिख चल ठीक है चलो यार चलो। अबे 1 घंटा 20 मिनट हो गया है चलो यार वो तो बाय बाय गुड नाइट अभी पार्ट 2 मिलते हैं